बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्ताईन हुरारा भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई, उसके ऊपर बात करते हैं और धांधली के ऊपर बात करनी है कि धांधली में कौन से नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। लक्ष्मी चौक लाहौर में एक प्रेस है जहां पे बैलेट पेपर की छपाई की गई। दो सहाफ़ी निजी टीवी के मुख्तलिफ टीवी से जो है वो दो सहाफ़ी गए वहां पे। उनको किसी बंदे ने बताया कि यहाँ पे ये गैर कानूनी काम किया जा रहा है। वो वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके वो छापा मारते हैं और कम भी वो बैलेट पेपर, हजारों लाखों की तादाद में वो बैलेट पेपर वहां पे पाए जाते हैं। किसने इख्तियार दिया उन प्रिंटिंग प्रेस वालों को कि आप ये बैलेट पेपर छाप सकते हैं? इसके बारे में बहुत जरूरी है। बैलेट पेपर कौन से हल्के के थे? एक मानसहरा वाले मियाँ साहब के हल्के के और मियाँ साहब के N130 जो लाहौर में हल्का है उसके, मोहतरमा मरियम नवाज के हल्के के। और वहां के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने ये बात बताई है कि ये बैलेट पेपर इससे पहले भी छप चुके हैं, मुख्तलिफ हल्कों के यहाँ से छप चुके हैं। कौन करवा रहा है ये चीज? और खास तौर पर आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि इसमें जो है बहुत से लोग मुलव्वस हो सकते हैं। बहुत से लोग इसमें मुलव्वस है क्योंकि बैलेट पेपर के लिए जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है ये कोई आम पेपर नहीं है, ठीक है। ये खास किस्म का पेपर होता है, ये पाकिस्तान मार्केट में मिलता भी नहीं है, जिसके ऊपर जो वो इलेक्शन के लिए जो वो निशानात की और कैंडिडेट की जो है उसमें तफसील दी जाती है। सबसे पहले ये बहुत अहम चीज है कि ये बैलेट पेपर कौन छाप रहा था, किसके कहने पे छापे जा रहे थे और खास मियाँ साहब के लिए क्यों छापे जा रहे थे, मुस्लिम लीग नून के लिए ही क्यों छापे जा रहे थे, बहुत जरूरी है। और ये हजारों की तादाद में भी नहीं थे, लाखों की तादाद में थे। और जहां तक आपको इस चीज का इल्म है कि ये गैर कानूनी काम है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अलावा इसको कोई नहीं प्रिंट कर सकता। तो वहां पे जो मुकामी लोग थे उन्होंने बताया कि पहले भी, इससे पहले काफी हल्कों के जो यहाँ से बैलेट पेपर जो है प्रिंट किए गए हैं। और जो इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है वो उसका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून के साथ है। अब बहुत जरूरी है कि इसको जो है वेरीफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से कुछ नहीं नजर आया, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ नहीं नजर आया। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये कोई आम मामला नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की जो अवाम है उसके मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, मुसलसल चोरी किया जा रहा है। इस हद तक नौबत आ गई है कि बैलेट पेपर की छपाई गैर कानूनी तौर पर जो जा रही है। और बहुत से साफियों ने कहा है कि हमें इस चीज का पहले से इल्म था, लेकिन टीवी चैनल्स वाले ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं छाप सकते। उसकी वजह यह कि हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म का दबाव है। तो इस किस्म के मामला था। बाकी आगे देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंडिडेट्स हैं और जो उम्मीदवार हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इन वीडियो को इस तरह फैला दिया जिस तरह स्वाब का काम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज रेड हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज जो वो समाअत हुई उसके ऊपर बात करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो वो बहुत जबरदस्त रिमार्क्स दिए। देखें, उन्होंने कहा हमें तो अपने शहरियों को चोरों डाकुओं से बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ देना था। यहाँ तो हम अपने इदारों को कह रहे हैं कि हमारे शहरियों को अगवा ना करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत अदालत में पेश। शेर अफजल मरवत ने अपने घर छापे से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। ये वकील हैं, इनके साथ क्या गुजर रही होगी। ये लकी मरवत नहीं, इस्लामाबाद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। मुझे बतौर जज शर्मिंदगी हो रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। शेर अफजल मरवत के घर 3 बजे क्यों गए? मैं बता देता हूं, कहेंगे गए ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। आईजी इस्लामाबाद 10 दिन जेल में जाएं, ठीक हो जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद MP ऑर्डर को गलत इस्तेमाल करते रहे। अब अदालती फैसले के बाद वो तौहीन अदालत केस का सामना कर रहे हैं। ये MNA और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये क्या हो रहा है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। जो आवाज उठाए वो अगवा हो जाए, फिर हम केस सुने, फिर पता चले कि वो घर पहुंच गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ठीक है। इसके अलावा जो है जस्टिस साहब ने कहा सारे इंतजाम को पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम सब बस खामोश हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। और उन्होंने इशारा सीधा साफ किया है। आप भी समझदार हैं, आप भी इस चीज को समझते हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा यूनिफॉर्म की इज्जत को बहाल करने की जरूरत है, बच्चे भी इनकी कार्रवाइयों पर हंसते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। इन हरबों से क्या इस्तेमाल हो? जब दिल किया किसी को उठा लिया, किसी को गायब कर लिया, किसी की माँ बहनों के ऊपर हाथ डाल लिया। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने के लायक है? क्या ये पाकिस्तान की रियासत है? इसी नजरिए से जो पाकिस्तान को बनाया था, कायदे आजम का जो नजरिया था, जो इस्लामाबाद का ख्वाब था, क्या वो ये ख्वाब था कि जो आज हम पाकिस्तान में कर रहे हैं? ये क्या कुछ हम कर रहे हैं अपनी माओ बहनों के साथ और लोगों के साथ और तलीम याफ्ता लोगों के साथ। इसके अलावा डॉक्टर आरफ अलवी ने जो है इसके अलावा बातें की हैं 2-4, उसके ऊपर बात करते हैं। ट्वीट्स की हैं। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज को ला रहे हैं
कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। हम ट्विटर बंद कर देते हैं क्योंकि हम में फहम नहीं मुकाबला करने का। अगर कोई ट्विटर पर बात कर दे तो उसके घर हम पुलिस वाला भिजवा देंगे। तो ये किस तरह के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आरफ अलवी साहब ने कहा, आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? काफी लोगों को सियासत से निकाला जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को जो मारपीट कर सियासत से निकाल रहे हैं, तो फिर कौन आएगा सियासत में? इस चीज का जवाब चाहिए हमें। अगर पढ़ा लिखा तबका जो है सियासत में नहीं आने देना और जो वो इसी तरह के अनपढ़ सियासतदान जो आने देने जिनको कोई इल्म भी नहीं है, जिन्होंने तालीम भी नहीं हासिल की, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? क्या वो चलाएंगे पाकिस्तान? यहाँ पे एक स्टूडेंट जिसने मास्टर किया है वो जॉब लेने का हकदार नहीं है, और ये मैट्रिक इंटर के साथ जो मुल्क चलाएंगे? किस किस्म का पाकिस्तान है, किस किस्म की रियासत है कि एक जो अनपढ़ है उसके हाथ में पूरा मुल्क दे दिया जाता है कि आप मुल्क चलाएं, और जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर वो जाता है। हम पाकिस्तान को किन रास्तों के ऊपर लेके जा रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट है उन हलकों से, ताकतवर हलकों से, काइंडली आप पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलें, पाकिस्तानी अवाम का साथ दें, पाकिस्तानी अवाम को पहचाने कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम भी आपसे मोहब्बत करेगी। इस चीज़ पे नजरसानी कीजिए। फिर वक्त अपने मेज़बान हुरारा भट्टी को इजाज़त दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। फी अमानिल्लाह।